इतना तो मैं इतना बुरा हूँ कि मैं छील के रख दूंगा। जो गोविंद डोटासरा से जोड़ करके अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं वो बात समझ लें। राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहिए। व्यक्तिगत जब टिक्का टिप्पणी और ओछी बातें होती है तब खून खोलता है, तब मैं बात करता हूँ, वरना मुझे मेरे माता पिता ने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी बीजेपी के नेता के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं बोलूंगा। आज मैं गुसाई जी महाराज के जब तक वो मेरे खिलाफ कोई फालतू की टिप्पणी नहीं करेंगे तब तक, वरना तो मैं इतना बुरा हूं कि मैं छील के रख दूंगा। मैं न किसी का अपमान करता हूं न मैं अपमान सहता हूं। जिस दिन ये कहा, आप बताओ, ये शिक्षा मंत्री मैं भी हूं, पेपर आउट हो गया साहब। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम करवा रहा था, गोविंद डोटासरा थोड़ी करवा रहा था। कल सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हो गया, बीडी कल्ला जी शिक्षा मंत्री थे, बीडी कल्ला ने थोड़ी करा दिया। वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, उनके भी 2-3 शिक्षा मंत्री बने, 11 पेपर आउट हो गए, उन्होंने थोड़ी करा दिए। पेपर सरगना है, पूरे देश में फैला हुआ है। अगर उसको गोविंद डोटासरा से जोड़ करके अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं वो बात समझ लें। राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने लगाए थे मेरे खिलाफ कि इसका बेटा आरएस बन गया, इसकी बहू आरएस बन गई। दम था, पढ़े थे, अच्छे संस्कार दिए थे। तुमने होते संस्कार और तुम पढ़ाते, तुम्हारे बच्चे भी आईएएस बन जाते। कौन मना कर रहा है? ये व्यक्तिगत जब टिक्का टिप्पणी और ओछी बातें होती है तब खून खोलता है, तब मैं बात करता हूं, वरना मुझे मेरे माता पिता ने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि किसी के खिलाफ टिप्पणी करो। इसलिए जब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मेरे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, मैं आज के बाद में किसी तरह की बात इन लोगों की नहीं करूंगा। मैं मेरे विकास की बात करूंगा, क्योंकि मुझे आखिरी में गुसाई जी महाराज के यहाँ कहना था, मेरा दिल तकलीफ था, मैं बोल देता। लोग मेरे कहते हैं कि आप क्यों बोलते हो, पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो मैंने भी सोचा यार बात ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने गलती की है तो केसर जी उसके बारे में बात नहीं करूं तो किसको कहूं मैं। और मेरी जनता को जिसने आज तक मुझे सींच करके इतना बड़ा नेता बनाया है, अगर मैं उसके सामने बात नहीं रखूं तो किसके सामने रखूं? मेरी लुगाई तो मेरी बात सुने ही को नहीं। बात तो कहे तू तो गाँव में रहे, बेटी का बाप पोतिन नहीं खिलावे, पोतन नहीं खिलावे, तू कोई घर को काम करे नहीं, छोरा के धंधो करेगा, काई करेगा, तू चिंता करे नहीं है, तो बा मेरी क्यों सुनेगी? मैं तो थाके के नहीं रहूं। सुबह 6 बजे मेरे घर में लोग आते हैं और भगवान का रूप मान करके मैं उनकी सेवा करने के जज्बे के साथ में चलता हूं और रात की 11 बजे तक सोता हूं, तब तक आपकी सेवा करता हूं, करता रहूंगा। जब तक सांस है तब तक आपकी सेवा करूंगा। आप सब लोग आए, मेरा सत्कार किया। जो काम हो सकते हैं मैं अभी करूंगा, जो नहीं हो सकते 3 महीना डट जा जो के बाद के मायने देख जो। और रोडवेज वाली जी बात है, वास्तव में जरूरत है। ये रोडवेज वाली बस ने भी मैं जार जयपुर बात करूंगा क्या ठीक है, अगर कोई रोडवेज चल जाए 70 साल में कोई नहीं चाली, और अगर गोविंद डोटासरा चला दे तो माता बहना आधा पीसा के मायने आपके रक्षाबंधन में जा सके, आपके पीर जा सके, सासरे जा सके। पवन जी भाई दे ये कही जी हमें कह दिए, ये बोले आज कह रही है किस्सा कह दे, आज छोड़ दे। तेरे बहु तो सामने कोई खड़े को नहीं हो, बीजेपी को सिंबल ले कोई यासी जिसे मैं मत ही बात कर ले, गोविंद डोटासरा ने बात करवा की आवश्यकता को नहीं। इसलिए मैं तो ठीक कहना चाहूं, मेरे दिल में दर्द हो, मैं मेरे लिए गलत बोलिया, इसलिए मैं 5-7 भाषण बोल गो। भाई जी मैंने बोलिया तू सावड़ बोल, मेरे पक्को आदमी है, नहीं की बात मान गो। मैं आज के बाद में कोई नेता के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं बोलूंगा। मेरो कोई काम को नहीं, मेरो कोई बिजनेस को नहीं, मेरी कोई आदत खराब को नहीं। देखो गोविंद डोटासरा 15 साल में एक लाइन भी कोई के खिलाफ नहीं बोली, वो आज क्यों बोले मनिया बताओ? मैं इसलिए बोलूं कि मैंने बदनाम करने की कुचेष्टा के तहत इस तरीके का बयान दिया गया, क्योंकि बांके कहना बताबा ने कोई सामान को नहीं, काम करवा के लिए कोई काम करो को नहीं, इसलिए इस तरीके की भावना फैला करके वह चुनाव जीत वो चाहे, वह चुनाव जीतेगा नहीं। 10 तरीके की गारंटी दी है,
गांव में विकास का काम કર્યા ही